किसान आंदोलन के वो सस्ते दिन आखिर चले ही गए। 354 दिनों के बाद करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा को पार करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल आंदोलन में किसानों की ओर से बंद किए टोल प्लाजा को आज किसानों ने ही रिबन काटकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को हरी झंडी भी दिखाई। अब जो भी दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग पर बस्ताड़ा से हाईवे क्रॉस करेगा उसे टोल देने के बाद ही क्रॉसिंग मिलेगी। हालांकि इस दौरान दिल्ली की तरफ से आने वाले सभी किसानों को अभी राहत दी जाएगी। आज आंदोलन में जीत दर्ज करने के बाद और पूरा जश्न मनाने के बाद दिल्ली सिंघू बॉर्डर से सारे किसान साथी जा चुके हैं। एक जत्था पीछे रह गया, वो आ जाएगा। और आज बस्ताड़ा टोल जो एक ऐतिहासिक टोल और एक इतिहास रचा बस्ताड़ा टोल के आंदोलन ने पूरे देश विदेश तक आज बस्ताड़ा टोल को लोग जानने लगे हैं। जिस प्रकार से यहाँ संघर्ष हुआ, कैमला में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, यहाँ लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जितने भी आंदोलन बस्ताड़ा टोल ने लड़े, ये हमारे लिए आज ऐतिहासिक पल भी है। हमने एक साल यहाँ पर मजबूत धरना चलाया। वहीं टोल से मिली जानकारी के मुताबिक बस्ताड़ा टोल प्लाजा से रोजाना 30 से 35 हजार छोटे वाहन और 8 से 10 हजार भारी वाहनों की क्रॉसिंग होती है। टोल फ्री होने के कारण बस्ताड़ा टोल से सरकार को हर रोज करीब 70 लाख का नुकसान हो रहा था। हालांकि कई किसान नेताओं ने टोल टैक्स को गुंडा टैक्स का नाम भी दे दिया है। लंबे अंतराल के बाद दोबारा सरकारी गुंडा टैक्स जो है पूरे देश में वो शुरू हो चुका है और इसका भी संज्ञान पूरे देश को टोल फ्री करवाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ही भविष्य में आवाज उठाएगा और पूरे देश को संयुक्त किसान मोर्चा ही भविष्य में पूरे देश को टोल फ्री करवाएगा। ये सरकार की जो पॉलिसियां रहती हैं, बिल्ड बीओटी बिल्डर्स को जो ठेका देते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, पहले बड़े पूंजीपति बनाते हैं सड़कें, फिर वो ऑपरेट करते हैं, टोल टैक्स लगा के अपनी लागत और मुनाफा इकट्ठा करते हैं और फिर वो सरकार को या जनता को उसको समर्पित करते हैं, जो एक लंबा चक्कर चलता है। आज से टोल टैक्स शुरू हो गया। वहीं एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने भी टोल शुरू करने पर किसानों का धन्यवाद दिया। किसानों को बधाई देना चाहेंगे कि उनकी जो भी मांगे थी वो पूरी हुई हैं और अब वो खुश अपने घर जा रहे हैं और जो भी किसान यहाँ पे थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। किसी तरीके की कोई असामाजिक गतिविधि नहीं हुई है और हमारे जो टोल प्लाजा के एसेट्स थे या यहाँ पे जो थे किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें निकली। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि आंदोलन की वजह से टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं कि ट्रक आया है, उससे यहाँ पर टोल वसूली की जा रही है। एक भारी ट्रक यहाँ पर आया और शुरुआत टोल टैक्स लेने से कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि ट्रक चालक जो है ना टोल दे करके यहाँ से आज आगे जाएगा, क्योंकि अब लगातार 1 साल से टोल बैरियर बंद था। किसानों द्वारा यहाँ पर टोल लेने पर जो है मनाही कर दी थी और यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, परंतु अब आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें दोबारा से टोल टैक्स देने के लिए लग चुकी हैं। जो प्रक्रिया पहले जारी थी वही सुचारू रूप से दोबारा से शुरू कर दी गई है और अब टोल टैक्स दे करके यहाँ से निकलना होगा। 1 साल से लगभग 300 करोड़ रुपए घाटा हो चुका है सरकार को, कंपनी को, परंतु किसानों द्वारा जो अब अपने आप ही रिबन काट कर इस कार्य की शुरुआत कर दी गई है और करनाल का टोल प्लाजा बस्ताड़ा पर आज से टोल टैक्स शुरू कर दिया गया है। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, लिविंग इंडिया न्यूज़।